हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस स्टडी में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इसमें क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं। आपके रिश्ते की करंट सिचुएशन हम टैरो से चेक करेंगे और फीलिंग्स कैंडल बैग से, ठीक है। एंड में कुछ लव मैसेज देखेंगे, यस और नो चेक करेंगे, आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे और नियर फ्यूचर आपके रिश्ते में क्या हो सकता है वो भी चेक करेंगे। चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। आप चाहो तो अपना विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो ही जाती है, ठीक है। तो देखते क्या निकल के आता है। लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो। और अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। देखते क्या निकल के आता है। गाइड करिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे यूनिवर्स की लव रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। इस वक्त मेरे यूनिवर्स की लव रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। करंट एनर्जीज, पेज ऑफ पेंटाकल्स, क्लैरिफाई, 7 ऑफ पेंटाकल्स। आपके साथ तो मतलब नेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है। आपको लगता है कि आपने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा इस पर्सन के लिए किया है, अपना 100% वक्त आपने इस पर्सन को दिया है, बहुत प्यार किया है, अनकंडीशनली इस पर्सन के साथ आपने इन्वेस्ट किया है। लेकिन इस पर्सन ने, चांसेस बहुत स्ट्रांग इस पर्सन का शादी तय हुआ है किसी और के साथ। 3 4 5 साल का आपका रिश्ता हो सकता है और करंट में आपके पर्सन को आपका प्यार दिखाई नहीं दे रहा। आप इस पर्सन के साइड से एक्शन का इंतजार कर रहे हो। कम से कम पिछले 4 5 दिन, 8 10 दिन, कुछ लोगों को 1 महीना हो चुका है। आपके पर्सन के साइड से वैसे मूवमेंट्स नहीं आ रहे, वैसे एक्शंस नहीं आ रहे, ठीक है। आप परेशान हो चुके हो कि क्या सच में ये पर्सन मेरा प्यार भूल गया है, क्या ये कभी वापस आएगा भी कि नहीं। और आप आज भी इस पर्सन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो और दिल से आप इनसे शादी करना चाहते हो, ठीक है। आप इनको कभी भी खोना नहीं चाहते, लेकिन आपके पर्सन इस वक्त जा रहे हैं आपसे। इनको नहीं रुकना है, इनको इरिटेट हो रहा है, आपका लड़ाई झगड़े का एनर्जीज बन रहा है और ये पर्सन आपको ऐसे ही कुछ मैसेजेस दे रहे हैं कि आप इनको प्लीज परेशान करना बंद करो, ये पर्सन आपको नहीं अपना सकते। फाइव ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जीज है, आपको ठुकराया है इस पर्सन ने, ठीक है। और आप इनके साइड से एक्शन का इंतजार कर रहे हो बेसब्री से। और आपके पर्सन के साइड से 100% मतलब इनके घर वालों का ही रिजेक्शन है आपके इस रिश्ते के लिए। और ये आपको मतलब लगता है ना कि अगर इसको पहले से ऐसे सब कुछ पता था कि इनके घर वाले अगर मेरे लिए मानेंगे नहीं, तो फिर इस पर्सन ने आपका फायदा आखिर उठाया क्यों है इस रिश्ते में। ये एनर्जीज करंट में आपके रिश्ते में चल रही है, ठीक है। तो अगर ये आपके साथ हो रहा है तो हम देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ठीक है। अगर अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे एनर्जीज आपसे बहुत ज्यादा रिजोनेट करेगी, ठीक है। और टाइमलेस रीडिंग के जब कभी आप इस रीडिंग तक पहुंचेगी उस टाइम आपको इंपॉर्टेंट मैसेज मिलेगा। कैंडल पे फोकस करें, आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें, आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें। उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराए। जो भी चल रहा है रिश्ते में, आपके पर्सन का स्माइली फेस सोचकर, आपके रिश्ते की अच्छी बातें सोचकर ही आपको रीडिंग को देखना है, ठीक है। गाइड करें यूनिवर्स। इस वक्त मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिससे करंट एनर्जीज रेजोनेट हुई है, उनके पर्सन की ट्रू एनर्जीज दे मेरे व्यूअर्स के लिए। क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, गाइड करें। टूटा हुआ चांद से रीडिंग स्टार्ट हुई है, मतलब कि आपके पर्सन जो करंट में आपको डिस्टर्ब दे रहे हैं, नेगेटिविटी दे रहे हैं, किसी और की तरफ जा रहे हैं, अपनी मर्जी से तो नहीं है, ठीक है। इवन इनका खुद का ही दिल कर रहा है आपको अपनी तरफ खींचने का, लेकिन इनके बिहेवियर में आपको वाइस वर्सा एनर्जीज दिखाई देगी, मतलब कंप्लीट अपोजिट। जो इनके दिल में है ये इनकी जबान पे नहीं है, ठीक है। ये पर्सन परेशान है, सोर्स बने यहाँ पे 2 सोर्स, कंफ्यूजन है इस पर्सन को आपको और अपनी फैमिली को लेकर। आखिर ये किसको अपनाए, किसका सुने, किसकी मर्जी से चले, कोई भी इस पर्सन को मतलब इनके बस की कुछ बात है ही नहीं करंट में। ये एनर्जीज है, ठीक है। और इनको आसान लगता है आपको ये कहना कि आप मूव ऑन कर लीजिए, और क्योंकि ये पर्सन आपके लिए अपने घर वालों की परमिशन कितना भी कोशिश करे, इनके घर वाले आपके लिए मानेंगे नहीं। ये एक रीजन बना दिया आपके पर्सन ने, लेकिन ये ना लड़ने की एनर्जीज में दिखाई नहीं देते, उल्टा चांद है। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है और जैसे ये आपके साथ मतलब आपके लिए कुछ अच्छा करने के बारे में सोचते हैं, इनका माइंडसेट नेगेटिव बन जाता है, ठीक है।
चांसेस बहुत स्ट्रांग है। ये पर्सन खुद भी सोच रही है कि आखिर इनको ऐसा हो क्यों रहा है, बार बार आपका एडिक्शन होना, बार बार आपसे बात करने का दिल करना, आपकी तड़प महसूस होना, और जब ये आपसे बात करने की कोशिश करेंगे तुरंत इनका माइंडसेट बदल जाना कि इनको नहीं, इनको आपसे दूर ही रहना है, क्योंकि आप इनको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो इनकी जिंदगी में करंट में, ठीक है। बहुत ज्यादा, मतलब आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन का या तो रिश्ता फिक्स हो चुका है या तो एंगेजमेंट भी फिक्स हो चुकी है, और आप इस पर्सन के पीछे पीछे जा रहे हो, इनको कॉल मैसेज कर रहे हो, इनको रोकने की कोशिश कर रहे हो, ये एनर्जीज बन रही है, ठीक है। आपका ध्यान कंप्लीट इस पर्सन के ऊपर है और आपके पर्सन का ध्यान आपसे भागने की तरफ है, और ये इस एनर्जी से खुद ही मतलब अपने आप को ही गिल्टी महसूस कर रहे हैं कि ये पर्सन आपके ऊपर ऐसे अत्याचार तो नहीं कर सकते हैं। मतलब ये अपने आप को आपकी जगह पर रखकर सोच रहे हैं कि आप किस तरह से महसूस कर रहे होंगे, लेकिन इनके पास इस वक्त तो ऑप्शन नहीं है आपको ऐसे बिहेवियर, नेगेटिव बिहेवियर देने के अलावा, और आपको क्लियर बताने के अलावा कि आप मूव ऑन कर लीजिए, ठीक है। यस, एडिक्शन बहुत है। इवन हो सकता है कि आपको करंट में ऐसे कुछ मैसेज भी कर रहे हैं कि आप इनको कुछ टाइम के लिए मिल सकते हो क्या, मतलब बहुत टाइम से बात नहीं भी हो रही है, लेकिन कल या परसों इनका मैसेज आपको आया भी होगा और ये आपको यही कह रहे हैं, मतलब आपको मिलने के लिए बुला रहे हैं, फिजिकल के लिए बुला रहे हैं, लेकिन बातों में इनके अभी भी यही है, मतलब आपके लिए रिजेक्शन ही है। और जैसे कि एनर्जीज में है कि आपके लिए लॉयल है, आपके अलावा किसी और को देखा ही नहीं है इस पर्सन ने, भले आपको डिस्टेंस दिया है लेकिन फिर भी आप ही के बारे में सोचते हैं, भले इनका रिश्ता फिक्स हुआ है फिर भी आप ही के बारे में सोचते हैं। इनके इमोशंस आपके लिए आज भी वैसे के वैसे ही चेंज नहीं हुए। तो फिर क्या क्या मतलब निकलता है इसका कि अगर ये पर्सन चाहते आपसे फिजिकल होना, तो इनके इंटेंशंस में करंट में कि अगर ये आपसे बात करें, इवन ये कर भी रहे हैं, या तो आज या कल में आपको ऐसा पूछेंगे, ये आपको फिजिकल के लिए मिलने के लिए बुलाएंगे और ये चाहेंगे, आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इनको मना मत करो, ठीक है। आप इनके सामने कोई कमिटमेंट की बात कर सकते हो, आप इनको बोल सकते हो कि अब वैसे भी तूने रिश्ता खत्म कर दिया है तो अब मैं क्यों आऊँ तुमसे मिलने के लिए। ऐसी एनर्जीज आपकी साइड से इनको जाने के चांसेस स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये जिद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इवन अभी भी सोच रहे हैं कि किस तरह से जिद करेंगे और आपको कैसे मनाना है, ये भी आपके पर्सन को पता है, ठीक है। पिछले कई रातों से ये पर्सन का मतलब टेंशन ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि इनको तड़प ज्यादा हो रही है, आपकी क्रेविंग ज्यादा हो रही है, ठीक है। और जब से इन्होंने खुद आपको बताया था कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन करिए, तब से ये पर्सन सिर्फ ओवर थिंकिंग ही कर रहे हैं कि अगर सच में आपका मूव ऑन हो जाता है तो इनका लाइफ कैसे हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अभी इतनी तकलीफ हो रही है, अभी मतलब 3-4 महीने के बाद भी ये पर्सन उसी एनर्जीज को सोच रहे कि आपके बिना नहीं रह पाएंगे, लेकिन आपको क्लियरली कुछ बताते नहीं है, ठीक है। सेटिस्फेक्शन तो इनको नहीं है, बहुत रोना आता है इनको आपको याद कर करके, और आपको खो रहे हैं इस एनर्जीज को महसूस करके भी इस पर्सन को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन इनकी प्रायोरिटी करंट में बदल चुकी है और इनको लगता है कि चाहे जो, मतलब ना अपने आप के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, आपके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं दूसरों के लिए, थर्ड पार्टीज के लिए, और इनको लगता है कि ये जो कर रहे हैं इनको यही करना चाहिए, यही सही है, इनको किसी और के लिए, मतलब अपने लिए, अपने फायदे के लिए, अपने मतलब नहीं, आपकी क्रेविंग हो रही है तो फिजिकल एडिक्शन के लिए, ये अपने घर वालों के साथ गलत नहीं कर सकते, ठीक है। इनको इस रिश्ते में सब कुछ अच्छा चाहिए, इवन ये इस स्टक सिचुएशन से खुद परेशान है। मूवमेंट्स भी दिखाई दे रही है इस पर्सन के साइड से, 100% आज या कल आपसे यही बात करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया कि फिजिकल का आपको ऑफर करेंगे, ठीक है। और इच्छा है, भगवान से मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपसे बात करेंगे, तो आप इनको कुछ भी मत बोलो। इवन आप इनको ये मत पूछो कि थर्ड पार्टी का क्या हुआ, क्या तू थर्ड पार्टी से बात कर रहा है, क्या तू सच में शादी कर लेगा क्या, आप इवन ये भी मत पूछो, क्योंकि इनको सिर्फ आपसे बात करनी है, आपके साथ प्यार करना है, रोमांस करना है, फिजिकली टाइम स्पेंड करना है, और लड़ाई झगड़े की एनर्जी से इनको बचना है। ये भागते हैं, इरिटेट होते हैं जब जब आप इनको थर्ड पार्टी की बातें पूछते हो, ठीक है, क्योंकि आपके लिए पॉजिटिव आंसर तो इनके पास नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको उम्मीद है कि यूनिवर्स इनको एक चांस जरूर देगी, आप दोनों को एक अपॉर्चुनिटी इस रिश्ते में जरूर मिलेगी एक दूसरे को अपनाने की, ठीक है। चाहे आपके रिश्ते में करंट में कितने भी ऑब्स्टैकल्स है, ये सॉल्व होंगे, आपके पर्सन खुद इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन इसलिए इनको टाइम की जरूरत है, कुछ टाइम इनको चाहिए, और तब तक ये पर्सन जैसे कि चाह रहे कि आप अपने लाइफ में अपने करियर पर फोकस रहो, आप अपना ख्याल रखो, आप इस पर्सन को कोसना बंद करो, ठीक है। ये इमोशनली आपसे इन्वॉल्व है और ये चाह रहे कि आप भी इनसे इमोशनली इस वक्त इनको सपोर्ट करो इमोशनली, और इनसे अच्छे से बात करो ताकि अच्छे वाइब्रेशंस को अपनी जिंदगी में जी पाए। इवन आपका भी डिप्रेशन ज्यादा है, आप दोनों एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि थर्ड पार्टी की बातें आपने बहुत ज्यादा दिल से लगा कर रखी है। तो अगर आप दोनों का कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है तो आपके लिए भी अच्छा है, इनके लिए भी अच्छा है, ठीक है।
तो जो इजीली मिल सकता है आप उसे ठुकरा कर आप ऑब्स्टैकल्स, मतलब पहले से ऑब्स्टैकल्स ज़्यादा है और आपके बिहेवियर की वजह से ऑब्स्टैकल्स और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, नो कांटेक्ट और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, अभी भी इनका बात करने का दिल है लेकिन इनको पता है कि आप क्या बात करोगे, ठीक है। तो ये मतलब इनको ये बातें नहीं करनी, थर्ड पार्टीज की बातें तो करनी नहीं है। इवन आप कंपेयर करते हो अपने आप को थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। आपके पर्सन भी आपको कंपेयर करते हैं थर्ड पार्टी के साथ, बस ये आपको बोलकर दिखाते नहीं है। और आप अपने आप में देख रहे हो कि क्या मुझ में कुछ कमी है, आखिर इस मतलब ये आपसे मूव ऑन हो क्यों रहा है। अगर ये पर्सन आपके लिए इतना पैशनेट था तो ये 100% आपके लिए लड़ता था, लेकिन ये नहीं लड़ रहा आपसे। तो ये एनर्जी से आपको ऐसे अपने आप के ऊपर ही डाउट आने लगा है कि क्या मुझ में कुछ कमी थी जिस वजह से इतनी आसानी से मुझसे मूव ऑन करके अपने घर वालों की मर्जी से जा रहा है, ठीक है। तो आपको सेल्फ डाउट होने लगा है और आप जैसे कि इस पर्सन से रीजन चाहते हो आपको ठुकराने का, और आपके पर्सन के पास इसका कोई रीजन नहीं है। मतलब अगर अभी आपको बात करेंगे, अभी भी टाइप कर रहे हैं मैसेज या तो कॉल करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपका रिएक्शन सोच रहे हैं कि आप क्या बोलोगे, तो आपके सवाल का आंसर क्या देंगे, क्योंकि इनको पता है आपके अंदर तो ऐसी कोई बात है ही नहीं कि जिससे आपको कोई भी रिजेक्ट करे। लेकिन ये तो आपको रिजेक्ट कर रही है, तो आपको ठुकरा रहे हैं। तो इस एनर्जी से पहले तो भगवान इनको कभी माफ नहीं करेंगे और ये कभी भी सुकून से जिंदगी जी नहीं पाएंगे, ठीक है। इनको आपके साथ फ्रूटफुल रिजल्ट चाहिए, आपके साथ मिठास चाहिए। इवन इवन इनको आपके आंसू भी देखे नहीं जा रहे, ठीक है। यस, आपके साइड से रिक्वेस्ट जो इनको बार बार जा रही है, आपके पर्सन देखते हैं। इवन अगर आप मैसेजेस कर रहे हो, आपके पर्सन मैसेजेस भी रीड करते हैं। और ये जितना आप इमोशनली इनको मैसेज कर रहे हो, आपके पर्सन उतना ही सैड एनर्जीज के साथ उसे महसूस कर कर रोते हैं, ठीक है। इनके एनर्जीज में क्या, आप प्लीज इनको माफ कर दीजिए। ये कुछ टाइम तो आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप तब तक अपने आप को संभाल पाते हो, अगर आप तब तक कॉन्फिडेंट रह पाते हो, अगर आपका आपके प्यार के ऊपर भरोसा है, इस रिश्ते में 100% आपके लिए कुछ तो ऐसा करेंगे जिससे कि आपको इस पर्सन के लिए जो नाराजगी आपके दिल और दिमाग में है चली जाएगी, ठीक है। यस, कोई सरप्राइज भी ये पर्सन आपके लिए प्लान कर रहे हैं। अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि कोई मैरिज कमिटमेंट आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ करेंगे आपके पर्सन आपके लिए जिससे कि आपका दिल खुश हो जाएगा, ठीक है। या आपको खुश देखना चाहते हैं। इनकी इस एनर्जी से आप डिस्टर्ब हो, मेंटली ज्यादा डिस्टर्ब हो, इनको पता है, लेकिन आपको खुश करने की कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज है, कुछ ऐसी बात है, या तो कुछ ऐसे हो सकता है कि आपने इनको कोई बोला था कि मुझे ऐसी ऐसी जगह पर जाना है, और ट्रैवलिंग के बारे में आपने इनको कुछ पूछा होगा पहले कभी किसी प्लेस के बारे में, तो हो सकता है कि आपके पर्सन आपको उस प्लेस पर लेके जाने के बारे में सोच रहे हैं अपनी शादी से पहले, ठीक है। तो यस, इनका अभी तक शादी अगर हुआ नहीं है ना, ये पर्सन आपको कहीं पे लेके जाएंगे शादी से पहले, एंगेजमेंट से भी पहले, और आपको ये फील करवाएंगे कि आप इनके लिए कितने स्पेशल हो, ठीक है। और आप भी इनको मना करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हो, आप दोनों का फिजिकल विजिकल दिखाई दे रहा है और आप खुश हो। मतलब इस पर्सन को आपका माइंडसेट बन रहा है फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में, कि आप इनको सपोर्ट करोगे, ठीक है। यस, ये पर्सन आपके सारे गिले शिकवे मिटाने वाले हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि ऐसा ही मैसेज आपको मिलेगा कि ये थर्ड पार्टी को ज्यादा टाइम तक अपने घर में रहने नहीं देंगे। भले लड़का या लड़की है जो है, अगर ये लड़की भी है ना, ये थर्ड पार्टी के साथ कभी लॉयल नहीं रहेगी। ये मतलब आपके साथ एक्स्ट्रा अफेयर निभाएगी, आपको कभी नहीं छोड़ेगी, आपसे बहुत प्यार करती है, आपके बिना तो ऐसे भी नहीं रह पाती। लेकिन ये अपने घर, मतलब इन्होंने अपने घर वालों के सामने आपके लिए स्टैंड लिया भी होगा, लेकिन इनके घर वालों ने जो आपको रिजेक्ट किया है, तो ये इसका रिवेंज लेना चाहती है, उनको ये दिखाकर कि अगर ये जाति कर रहे, जबरदस्ती कर रहे, इनकी शादी कहीं और करा रहे हैं, तो फिर इनकी जिंदगी तो बर्बाद होगी, लेकिन ये खुद ही अपनी जिंदगी को और ज्यादा खराब करेंगी। इतना खराब करेंगे कि इनके घर वाले अपने आप को कोसे, और इनके घर वाले खुद ही इनको बोल दे कि मतलब अगर तू नहीं वहां पे खुश तो तू चली जाए यहाँ से, तू निकल जा, तू छोड़ दे उस पर्सन को। इस एनर्जीज को आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और इनको इस बात का यकीन है कि बहुत जल्दी ऐसा करेंगे। मतलब अगर इनका शादी हो भी जाता है ना, इनका माइंडसेट फिक्स है कि उस पर्सन के साथ कभी लॉयल नहीं रहेंगे, ये शादी के बाद भी आपके साथ रिश्ता निभाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे रिश्ते का क्या फायदा। कहीं ना कहीं आपको इस बात का ही बुरा लगता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करता है और कुछ टाइम के बाद, 1 1.5 साल के बाद अगर तू मुझसे शादी करना चाहता है, वो भी किसी और की जिंदगी खराब करके, तो इससे अच्छा है कि तू अभी कुछ बुरा बन जा, अभी अपने घर वालों के अपोजिट जाकर, मतलब होता है ना, हम कहीं और ही चले जाते हैं, हम घर से ही चले जाते हैं कहीं और जगह, हम शादी कर लेते हैं और शादी करके आ जाते हैं। अगर हम ऐसे करेंगे तो एटलीस्ट आपके घर वाले, आप दोनों के घर वाले कुछ टाइम नाराज रहेंगे, लेकिन आप दोनों को अपना लेंगे। तो ये एनर्जीज आपके अंदर है, लेकिन आपके पर्सन के अंदर नहीं है, ठीक है।
इनका है कि पहले अपने घर वालों की मर्जी से चलेंगे, उनको डिस्टर्ब करेंगे मेंटली, जैसे कि आपके पर्सन को उन लोगों ने डिस्टर्ब कर दिया है। उनको दिखाएंगे कि वो जैसे कह रहे थे ना कि इनके घर वालों की मर्जी से चलेंगे तो इनकी लाइफ तो बहुत अच्छी रहेगी, सब अच्छा होगा। तो ये तो गलत था, ऐसा कभी नहीं होता है। जरूरी नहीं कि हर बार जो ये लोग कहेंगे, माँ बाप कहेंगे और इनका जबरदस्ती से अगर शादी कराया जाए तो उनका मैरिड लाइफ अच्छा रहे, ऐसा नहीं हो सकता। और ये आपके पर्सन लिटरली उनको प्रूफ करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके तरफ एडिक्टेड है। फायर एनर्जीज है, एरिलियो सजिटस मेषिंग धनु राशि और टॉरस और कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि के आपके पर्सन है, ठीक है। इनको अगर कोई खुश कर सकता है तो सिर्फ आप, ठीक है। अगर ये चैन और सुकून से जिंदगी जी सकते हैं तो सिर्फ आपके साथ, और ये सब कुछ इनको पता है, लेकिन अपने घर वालों को रियलाइज करवाना चाहते हैं कि इनकी वजह से इनकी जिंदगी बर्बाद हुई है, इनकी वजह से इनका प्यार इनसे बिछड़ गया। अब जो भी नेगेटिविटी आपके पर्सन की जिंदगी में बढ़ेगी, ये इन्हीं की वजह से बढ़ेगी, जिससे कि इनके घर वाले अपने आप को लाइफ टाइम तो कोसते रहे, ठीक है, कि इनकी वजह से इनके बच्चे की जिंदगी खराब हुई। तो ये जो इस वक्त आपको डिस्टेंस दे रहे हैं, इसके पीछे का रीजन ये है कि आपके पर्सन के घर वाले मतलब मानने के लिए रेडी नहीं है। आपके पर्सन का सब कुछ करके हो गया आपके लिए, ठीक है। ये जितना आपके लिए स्टैंड लेते हैं उतने ऑब्स्टेकल्स बढ़ते हैं। ये जितना आपके लिए एक अच्छी बात बोलेंगे, यहाँ से इनके घर वालों के साइड से 100 बुरी बातें आपके लिए बोली जाती है, ठीक है। इनको आपके साथ नेगेटिव फ्यूचर बार बार विजुअलाइज करा जाता है। तो ये आपके पर्सन ना उनको उन्हीं के नजरों में गिराना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आपको अभी कुछ नहीं ऐसा बताएंगे, नियर फ्यूचर बता सकते हैं। जब ये पर्सन आपको फेस टू फेस मिलेंगे, आपको कहीं पर लेकर जाएंगे, ये वहां पर आपको बताएंगे कि इनका प्लान क्या है, और हो सकता है कि आपका दिल इनकी बातों पे यकीन भी कर ले। इसलिए नियर फ्यूचर आप लोगों का मीटिंग भी है, फिजिकल भी हो रहा है, जो कि आपका जो इनको लेकर गिले शिकवे है ना, वो भी 90% कम हो जाएंगे, ठीक है। 10% रहेंगे, क्योंकि ये पर्सन आपको लगता है कि इसको ऐसा करना ही नहीं चाहिए। मतलब ये क्यों क्यों किसी और की जिंदगी खराब कर रहा है। अगर आपको हमेशा लाइफ टाइम तक अगर छोड़ने वाला है ही नहीं, तो फिर इसे किसी और की जिंदगी बर्बाद करनी भी नहीं चाहिए। तो ये थॉट्स आप दोनों के मिसमैच हो सकते हैं। तो 10% आप अपने पर्सन से सेटिस्फाइड नहीं रहोगे, लेकिन 90% आप इस पर्सन को सपोर्ट करते हुए नियर फ्यूचर दिखाई दे रहे हो, जिससे कि आपके पर्सन आपको लेकर हैप्पी वाइब्स में चले जाएंगे, ठीक है। इनको इनका कॉन्फिडेंस लेवल भी आपको लेकर बढ़ेगा, और अपने आप के ऊपर विश्वास भी बढ़ेगा कि यस, इन्होंने जो सोचा है, जो प्लान बना कर रखा है, वो प्लान 100% सक्सेसफुल होगा। ये एनर्जीज है, ठीक है। इनके घर वाले बहुत ज्यादा रूढ़ एनर्जीज है और बहुत कंट्रोल करते हैं, खास करके इनके मम्मी पापा, और उसमें भी पापा ज्यादा इनको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो उन्हीं की मर्जी से सब कुछ चलता है। ये एनर्जीज है, तो आपके पर्सन को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे ये लोग, ठीक है। और अगर आपको उनके अपोजिट जाकर अपनाने की कोशिश करते भी है, तो फिर ये लोग आपको चैन से जीने नहीं देंगे, ये आपके पर्सन को पता है। तो ये एनर्जीज की वजह से आपके पर्सन इस वक्त आपको थोड़ी सी रूड एनर्जीज दे रहे हैं, ब्लॉक कर कर रखा है, जैसे कि ऑन एंड ऑफ में रह रहे हैं, ठीक है। और चाह रहे, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपसे जब भी बात करें, आप थर्ड पार्टीज की बातें बंद करके सिर्फ अब दोनों के बारे में बातें करो। ये एनर्जीज आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो फिर इनको इरिटेट होता है, फिर आपको जैसे कि टाटा बाय बाय करने की एनर्जीज में लग जाती है कि नहीं नहीं, बात ही नहीं करनी है। जब अच्छे से बात करनी होगी, जब मेरा मूड सही होगा, जब मुझे इसकी शिकायतों से इरिटेट नहीं होगा, तब मैं इससे बात करूंगा। और फिर इनका डिसीजन जो कि पोस्टपोन होते जाता है, ठीक है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं 10 दिन के बाद, ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो इनसे अभी तो इनको अभी भी आपसे ना इरिटेशन वाली एनर्जीज महसूस हो रही है। तो ये एनर्जीज आप इनको देना बंद करो, ठीक है। जो भी है सिचुएशन इस वक्त चेंज नहीं हो सकती, लेकिन प्यार कम नहीं हुआ है, ठीक है। स्टैंड ले नहीं सकते, क्योंकि स्टैंड ले लेकर परेशान हो चुके हैं। इनकी अब हिम्मत टूट रही है। तो यहाँ पे आप इनकी हिम्मत हो, लेकिन आप भी इनको पहले जैसे सपोर्ट नहीं कर रहे हो। तो आपके पर्सन आपके सपोर्ट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है। तो हम देख लेते हैं ऐसी एनर्जीज में। और नंबर 111 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, न्यू बिगिनिंग को बता रहा है। नंबर 333 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, क्रिएटिविटी को बता रहा है, ठीक है। नंबर 6, 1, 16, 7, 17, 2, 12, 21, 9, 11, 19 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं ऐसी एनर्जीज में अगले 24 घंटों की एनर्जीज में क्या हो सकता है। गाइड करें यूनिवर्स, यूनिवर्स की लव लाइफ में अगले 24 घंटों की एनर्जीज में क्या हो सकता है। यूनिवर्स की लव लाइफ में अगले 24 घंटों की एनर्जीज में क्या हो सकता है। अगले 24 घंटों की एनर्जीज, अगले 24 घंटों की एनर्जीज में क्या हो सकता है। कि आपको बहुत मिस करेंगे, आपके प्यार को मिस करेंगे, आपकी केयर को मिस करेंगे,
स्टॉकिंग एनर्जी ज़्यादा रहेगी, इनकी आपके ऊपर नज़र रहेगी। इवन ये आपको जैसे कि खुद ही आपसे मूव ऑन कर रहे हैं माइंड गेम खेल के, आपको अंधेरे में रख के इन्होंने किसी और के साथ रिश्ता फिक्स भी कर लिया है और इनके बैक ऑफ द माइंड यही चलेगा कि मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन क्या ये मेरे पीठ पीछे किसी और के साथ रिश्ता तो नहीं बना रही है, क्या इसने किसी और से बात तो स्टार्ट नहीं कर दी। हो सकता है कि इन्होंने मूव ऑन कर लिया तो आप इनको दिखाने के लिए, आप इनको तकलीफ देने के लिए आप भी किसी और रिश्ते में चले जाओ जो कि आपके पर्सन होने नहीं देना चाहते, ठीक है। तो इनके दिल और दिमाग में ऐसे बहुत ज़्यादा सवाल आएंगे जो कि आपको पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनका आपको कम्युनिकेशन रिसीव होगा और ये आपको प्यार से रोकने की कोशिश करेंगे, आपको अपना प्यार प्रूफ करने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि आप इनको मतलब आप किसी और रिश्ते में मत जाओ, क्योंकि इनका हार्ट ब्रेक होगा। ये आपको कभी किसी और का होने दे ही नहीं सकते। जो एनर्जीज आपके अंदर भी है कि आप भी इनको किसी और का होने नहीं देना चाहते, लेकिन आपके पर्सन की मजबूरी है। इन्होंने जैसे कि मजबूरी का नाम दे दिया है। अगर ये आपको डिस्टेंस दे रहे हैं तो मजबूरी है, लेकिन आपकी तो कोई मजबूरी नहीं है, ऐसा इनको लगता है। आपको आपके घर वाले फोर्स नहीं कर रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक कि आपके घर वाले भी आपको फोर्स नहीं करे शादी के लिए, ठीक है। तब तक हो सकता है कि इनको कोई रास्ता मिल जाए आपको अपनाने का। इस एनर्जीज में आपके पर्सन अगले 24 घंटों में रहेंगे। आपको इनका कम्युनिकेशन रिसीव होगा और चांसेस स्ट्रांग है कि आपको ब्लेमिंग एनर्जीज मिलेगी, मतलब कि आप इतनी जल्दी किसी और रिश्ते में चले भी गए, ऐसा ही आपको ब्लेम कर सकते हैं, ठीक है। गडकरी यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त इनके पार्टनर अगर मेरे यूनिवर्स से कुछ बात करना चाहेंगे तो क्या बात करेंगे। इनके पार्टनर मेरे यूनिवर्स से कुछ बात करना चाहेंगे तो क्या बात करेंगे। तो ये आपको कह रहे हैं कि किस्मत पे भरोसा रखिए। इनको अपनी किस्मत पे भरोसा है कि अगर ये करंट सिचुएशन को स्वीकार करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, किस्मत आप दोनों का साथ जरूर देगी और आपके रिश्ते में सब अच्छा होगा, ठीक है। इनको यकीन है ये आपको लेकर, आपके इस रिश्ते को लेकर कंप्लीट पॉजिटिव है। तो करंट में जो भी चल रहा है आपके पर्सन को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। गडकरी यूनिवर्स ये जो भी एनर्जीज है इसी एनर्जीज में इस वक्त अगर मेरे यूवर्स इनसे कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे मेरे यूवर्स। यस, आपको मतलब ये एनर्जीज आपसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही है ना जो करंट में चल रहा है। आपको डर लग रहा है कि ये पर्सन सच में जा चुके हैं और ये कभी नहीं आएगा। ये डर आपके अंदर कंप्लीट घर कर चुका है और आप सिर्फ पास्ट की एनर्जीज में स्टक रहते हो और आपके अंदर एक अलग सा अकेलापन है, डिप्रेशन है, ठीक है। आपको एकदम बुढ़ापे की एनर्जीज फील हो रही है। अगर ये पर्सन नहीं तो आपके अंदर वो एनर्जीज रहती नहीं है जीने की, ठीक है। तो आप डिमोटिवेट हो करंट में। आपने जैसे कि सीख लिया ये पर्सन आपको कैसे मतलब बिहेवियर इसका चेंज होता है, इसके बात करने का तरीका कैसे बदलता है, इसका प्यार कब बदलता है, कब इसको बहुत ज्यादा प्यार आप पर आता है। आपको ये सब कुछ एनर्जीज महसूस हो चुकी है, पता है, रियलाइजेशन हो चुका है और कहीं ना कहीं डर लगता है कि अगर अगर ये पर्सन कभी भी वापस नहीं आया तो आप इनको यही कहना चाहते हो कि यस, आप इनका सपोर्ट करने के लिए रेडी तो हो, लेकिन आप डर रहे हो कि क्या आपको सच में, जैसे कि ये तो डिवाइन पे भरोसा कर रहे हैं, डेस्टिनी पे, किस्मत पे भरोसा कर रहे हैं, लेकिन अगर किस्मत में सच में साथ नहीं दिया तो आप इनको यही कहना चाहते हो, ठीक है। तो हम कुछ मैसेजेस देख लेते हैं इस वक्त। हम कुछ लो मैसेज देख लेते हैं इस वक्त। अगर आपके पर्सन आपसे कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे, लो ओरेकल से चेक कर लेते हैं आखिर क्या है इनके दिल में, दिमाग में आपको लेकर इस वक्त की बातें ये आपसे कहना चाहेंगे। तो आपको कह रहे यू नो माई सोल्स लैंग्वेज। भले आप बातें करो ना करो, कॉल मैसेज करो ना करो, आपकी सोल इनसे बात करती है। आप दोनों की सोल से एक दूसरे से कनेक्टेड है और आपको पता है कि ये पर्सन कभी भी किसी और के नहीं हो सकते। फिर क्यों आप इतना टेंशन ले रहे हो। ओनली यू वेर अवेयर ऑफ द इफेक्ट यू हैव ऑन मी। किसी किसी चीज का, किसी भी चीज का, किसी भी पर्सन के बातों का आपके पर्सन के ऊपर कभी कोई असर नहीं होता जितना असर आपके एक बात का, आपके एक इनको हर्ट करने का, या तो आप इनको कोई इंसल्ट करोगे, गलत बात बोलोगे, अच्छी बातें बोलोगे, आपकी बातों का इतना इफेक्ट आपके पर्सन के ऊपर होता है, बाकी किसी का नहीं, ठीक है। ये आपको रुकने के लिए कह रहे हैं, जैसे कि एनर्जीज में भी आया था कि ये पर्सन आपको कह रहे हैं कि आप इतनी जल्दी मूव ऑन मत करिए। आप तब तक एटलीस्ट इंतजार करिए जब तक कि आपको कोई फोर्स ना करे शादी करवाने के लिए किसी और से, ठीक है, या तो किसी और रिश्ते में जाने के लिए आपको कोई फोर्स ना करे। तब तक आपको रुकने के लिए कहा जा रहा है आपके पर्सन की साइड से। प्लीज स्टे कह रहे हैं, ठीक है। इनको इस पर कोई क्लू नहीं मिल रहा है कि ये क्या करे, क्या दिमाग लगाए। ये कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन यस, इनको आपके पास आने का ही इंतजार है। इन्होंने आप ही को चुना है, ठीक है। बस इस वक्त कोई क्लू नहीं मिलने की वजह से और कंफ्यूजन की वजह से इस वक्त आ नहीं पा रहे। तो आपको रिक्वेस्ट कर रही कि प्लीज स्टे, प्लीज आप इस रिश्ते से इतनी जल्दी मूव ऑन मत कीजिए। थॉट्स ऑफ यू फिल अप माई सेंसेस।
आपके थॉट्स इस पर्सन के दिल दिमाग में हमेशा छाए रहते हैं, ठीक है। ये आपको महसूस करके ही बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। इनको आपके साथ एक कंफर्ट जोन महसूस होता है, आपके बहुत ज़्यादा क्लोज है, और ये पर्सन जैसे कि आपकी गर्माहट को भी महसूस कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैसेज भी था यहाँ पे कि ये पर्सन आपको टच करना चाहते हैं बहुत टाइम से, आपका फिजिकल विजिकल नहीं हुआ है, तो ये आपको ऐसा भी मैसेज दे रहे हैं कि बहुत जल्दी आपके साथ, जैसे मैंने बताया कि नियर फ्यूचर आपका फिजिकल हो रहा है, ठीक है। ये आपसे माफ़ी मांग रहे हैं कि भगवान के लिए आप इनको करंट एनर्जीज में माफ़ कर दीजिए जो भी हो रहा है, लेकिन ये बहुत जल्दी सब कुछ चेंज करेंगे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट्स हो, माय अदर सोल। आप दोनों की सोल्स एक दूसरे की है, आप दोनों बने एक दूसरे के लिए हो, ठीक है। आप इनके अदर सोल हो, तो आप दोनों को हमेशा के लिए अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये आपके पर्सन के साइड से कुछ मैसेजेस थे, तो हम देख लेते हैं ऐसे एनर्जीज में आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। गाइड करो यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। एंजल गाइडेंस करंट में नो, टेंशन मत लीजिए, अभी तक आपका रिश्ता खत्म नहीं हुआ है और ना ही होगा, ठीक है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, अगर कम्युनिकेशन कंप्लीट बंद है तो आपको किसी और की हेल्प लेनी चाहिए, आपके किसी बेस्ट फ्रेंड की, जो कि आपका मैसेज इनकी तरफ पहुंचाए, और जैसे कि वो आपको हेल्प भी करेगा, और इसी फ्रेंड की वजह से कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपके रिश्ते में बहुत जल्दी आएंगे। और आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। आपने अपनी हेल्थ को कुछ ज़्यादा इग्नोर कर दिया है, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप किसी की हेल्प भी ले सकते हो आपके पर्सन से कनेक्ट होने के लिए, और 100% आपको सामने से हेल्प मिलेगी, ठीक है। इस रिश्ते में सब अच्छा हो रहा है, आपको इस रिश्ते में 100% पॉजिटिव एनर्जीज अट्रैक्ट होगी, किस्मत आप दोनों का साथ देगी और आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। एंजल्स भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इन द नियर फ्यूचर 100% रियूनियन है, ठीक है। तो एंजल गाइडेंस भी आपको, एंजल्स भी आप ही के साइड से है, एंजल्स भी आपके साथ है, एंजल्स आपके इस रिश्ते के साथ है, प्रोटेक्टेड है आपका रिश्ता, तो करंट सिचुएशन से डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम यस और नो चेक कर लेते हैं, आप कोई भी ऐसा सवाल पूछ सकते हो जिसका आंसर यस और नो में आए, ठीक है। आपका बिजनेस, फाइनेंस, करियर, एजुकेशन, लव, मैरिज, फैमिली, कुछ भी। गाइड करो यूनिवर्स। आप किसी और के लिए भी कुछ सवाल पूछना चाहो तो वो भी पूछ सकते हो, ठीक है, लेकिन सवाल ऐसा होना चाहिए जिसका आंसर यस और नो में आए। गाइड करो यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो भी सवाल पूछ रहे हैं, इनके सवाल का यस और नो में आंसर करें, इनके सवाल का यस और नो में आंसर। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 3, फाइल नंबर 4, फाइल नंबर 5। आप अपना सवाल पूछे, मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ। देखिए पाइल नंबर 1 का क्या आंसर है, यस, 6 ऑफ वैंड्स। पाइल नंबर 2, यस, द सन। पाइल नंबर 3, यस, क्वीन ऑफ कप्स। पाइल नंबर 4, नो, क्वीन ऑफ वैंड्स। पाइल नंबर 5, यस। तो अगर आपने 2 पाइल चूज करी थी, एक यस और एक नो आया था, तो आपका आंसर यस है, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, बहुत टाइम हो चुका है रीडिंग्स देख रहे हो लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा है, इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत है, ठीक है। तो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, चार्जेबल होती है, तो माइंडसेट बना के आइए कि पेमेंट करके रीडिंग होगी, ठीक है। रिक्वेस्ट मत करिए, इरिटेट करते हो तो ब्लॉक किया जाता है, ठीक है। तो यस, लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।